मेरा नाम है डॉक्टर फायजा सोडर। करंटली मैं सर्व कर रही हूँ एज डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP UT इन डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची। अच्छा, PCS में स्क्रीनिंग टेस्ट है बहुत पहले से ही, अब तो CSS में भी आ गया है। उसमें भी पहले आपको स्क्रीनिंग पास करनी पड़ती है, फिर आप एलिजिबल होते हैं फॉर थियरी। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको अगर इसमें आप जर्नल अगर बात करेंगे तो अगर आप एस्पेरेंट हैं और आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं CSS के लिए, PCS के लिए, तो आपने बहुत सारे बुक्स से गो थ्रू किया होगा। वो सारे बुक्स, वो सारी आपकी जो पढ़ाई है वो आपको हेल्प करती है टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग, क्योंकि उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप टच कर रहे होते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं, करंट अफेयर, तो वही चीज़ें हैं जो MCQ BCQ के फॉर्म में आ जाती हैं स्क्रीनिंग में। अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं या फिर आप ये है कि GK में थोड़े कमज़ोर हैं, आपको नहीं इतनी करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर की नॉलेज है, तो आप कोई बुक उठा लें जनरल नॉलेज की, किसी भी सीरीज़ की उठा लें। कारवान की एक आती होती है, मैंने उससे काफ़ी सेक्शंस किए थे स्क्रीनिंग क्वालिफाई करने के लिए, तो आप वो देख लें। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, हिस्ट्री के, दूसरे, वो आप कवर कर लें। बाकी जो आपकी बेसिक स्क्रीनिंग पास करने की नॉलेज है वो आपकी होती है आपकी खुद की तैयारी, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। स्क्रीनिंग तो लास्ट मंथ्स में आ जाती है, तब तक तो आप काफ़ी प्रिपेयर भी होते हैं, तो इस तरह आपकी तैयारी हो सकती है स्क्रीनिंग की। अच्छा, थियरी पोर्शन जो होता है, मतलब जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ही आप क्वालिफाई करके फिर इंटरव्यू फेज की तरफ जाते हैं और तभी उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंग्रेज़ी, इंग्लिश। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उससे ये एग्ज़ाम पास हो जाता है, मतलब इट्स अ फैक्ट कि इंग्लिश अच्छी है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। अब अक्सर मुझसे एस्पिरेंट्स पूछते होते हैं, जिनको मैं पर्सनली गाइड करती हूँ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छी अंग्रेज़ी और अच्छी इंग्लिश का क्या मकसद है। अच्छी इंग्लिश का मकसद है कि ग्रामेटिकली करेक्ट, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आपकी अंग्रेज़ी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और जो चेकर चेक कर रहा है उसको आपकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। देखिए, इंग्लिश हमारी कोई मदर टंग नहीं है, हम सब सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसमें यह है कि अगर हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेज़ी बोलेंगे या लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है या आपकी इंटरव्यू में जो आपको सुनने वाला है उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपकी अंग्रेज़ी ग्रामेटिकली करेक्ट और सिंपल होनी चाहिए। अब स्टेप्स हैं इंग्लिश को कवर करने, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक जो है वो अंग्रेज़ी ठीक हो गई तो आपका एग्जाम आपके लिए आसान हो जाता है। अब स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स में जर्नल से स्पेसिफिक जाऊंगी। नंबर 1, ग्रामर को आपने तैयार करना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छी स्कूलिंग करके आते हैं, तो उनको बिल्कुल नीड नहीं होती ग्रामर को टच करने की। वो डायरेक्टली ऐसे लिखना, प्रेसीज अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और उनको दिक्कत नहीं आती ग्रामर में। मगर हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती, हालांकि वो अच्छे स्कूल से भी आते होते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी ग्रामर में कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके लिए आप क्या करें कि आप ग्रामर की बुक उठा लें, आपको जो ईजी लगती है, चाहे वो किसी भी आपने स्कूलिंग की है, किसी जगह से आपको वो बुक मिल जाती है। मैंने पर्सनली AJ थॉम्सन किया था, काफ़ी एस्पिरेंट ब्रैंडन मार्टिन को देखते होते हैं। आप ऐसी किताबें उठाएं, उसमें से जो पोर्शंस ग्रामर के आपको टफ टाइम दे रहे हैं, जो आपसे भूले हुए हैं अपनी स्कूल और कॉलेज के टाइम से, उनको आप रिवाइज कर लें और बिल्कुल पक्का कर लें। ग्रामर आपकी सेट हो गई, उसके बाद आप आ जाएं सेकंड स्टेप, रीडिंग पे। ये मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उनका ये न्यू फेज है, वो बिगिनर्स हैं, तो आप कर लें, रीडिंग कर लें। अब रीडिंग में ये चीज़, रीडिंग में मेरे हिसाब से रीडिंग 2 हिस्सों में बंटनी चाहिए। नंबर 1, एक होती है वो रीडिंग जो आप सिंपल किताबों की रीडिंग करते हैं। आपको शुरुआत जो रीडिंग को करनी है वो करनी है बिल्कुल बेसिक बुक से, जिसमें अंग्रेजी सिंपल बताई गई हो। आप फिक्शन की किताबें उठा लें, फिक्शन में अंग्रेजी जो है बिल्कुल सादा होती है, सिंपल होती है, वो आपको ईजी अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं, आपको मज़ा भी आता है पढ़ने का, स्टोरीज अच्छी होती हैं। पॉलो कोलो के उठा लें, खालिद हुसैनी की बुक्स उठा लें, उनमें से आप कुछ नॉवेल्स पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग की आदत बनेगी, आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। जब आप ये रीडिंग कर लेते हैं उसके बाद आप उन बुक्स की रीडिंग करना शुरू करें जो CSS या PCS या किसी आपके एग्जाम में आपको हेल्प आउट करें। जैसे कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान किताब है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री बुक है। उनमें से क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी और आपको साथ साथ CSS के सब्जेक्ट्स के लिए नॉलेज भी और इन्फॉर्मेशन भी जमा होती जाएगी। थर्ड स्टेप होता है रीडिंग का न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो है आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको एस्पिरेंट्स को पता ही होगा कि आपको एडिटोरियल्स और ओपिनियंस को टच करना होता है, वो आपको पढ़ने होते हैं। उसमें भी आपकी इंग्लिश ठीक होगी और साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज, मतलब करंट अफेयर्स आपके तैयार होते रहेंगे। अब जब न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी अच्छी किताब पढ़ें तो आपने करना ये है कि उस किताब के और न्यूज़पेपर के अंदर जो अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हैं,
جو اچھی سینٹینسز لکھے ہیں اپنی نوٹ بکس میں لکھیں اور ان کو اپنے ایسیز میں اور اپنی پرسیز میں یا اپنی جو بھی آپ سبجیکٹس لیں گے ان کو اٹیمپٹ کریں گے آنسرز ان میں آپ وہ پٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے نا وہ اچھی ہوگی باقی ایسپرنٹ سے. تو یہ چیزیں بھی کیا کریں. اب جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, آپ کی ریڈنگ بھی عادت ہے, آپ گرامیٹیکلی بھی صحیح ہو گئے ہیں, آپ ریڈنگ بھی کر رہے ہیں, آپ نیوز پیپر بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ آ جائیں پراپر اپنی تیاری پہ, جو آپ کی سبجیکٹس کی تیاری. انگلش اچھی ہو جائے گی تو باقی سبجیکٹس آپ کے ایزیلی تیار ہو جائیں گے, آپ کو دقت نہیں پیش ہوگی.